कितने नंबर देना चाहेंगे वैसे आप रेखा गुप्ता के काम? हम 10 में से अभी 8 नंबर में दूंगा। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है कैसा काम कर रही है, कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10। बिल्कुल 100%। आप देख रहे पहले ऐसा कोई मुख्यमंत्री था केजरीवाल को देखा आपने कभी रोड पे ऐसे कभी काम करते थे? देखा अभी जमुना में जाकर और तिकी के भी इस तरह वो तो बराबर जा रही है, बराबर कह रही है। और वो बिल्कुल प्रणबद्ध है कि हमें जमुना को ऐसा करना है। आप खुद भी नहा सकते हैं और आप तो नहाएंगे उसमें। इस बार आपने देखा होगा मिंटो रोड ब्रिज पे कोई बाढ़ बिल्कुल नहीं आई, 1% भी जहाँ बस डूबती थी आपने देखा होगा। तो कुछ ही समय में आपको बदलाव ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा। क्या नाम है सर आपका? अशोक शर्मा। सर, जिस तरीके से दिल्ली में विकास कार्यों की बात की जा रही है, अभी मौजूदा सरकार है, 8 महीने हुए, क्या देखते हैं दिल्ली के अंदर किस तरीके से बदलाव हुआ है? बदलाव इतना है जो 27 सालों में सारे कार्य रुके हुए थे और विशेष रूप से 11 साल से केजरीवाल सरकार में कोई भी सीवर का, पानी का कोई भी मुद्दा हो वो कोई कार्य नहीं हुआ। सफाई व्यवस्था हो, सब कुछ चरमरा गया था। 11 साल से उनकी सरकार थी। तो जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में विकास की गंगा बह रही है। अभी 17 तारीख को 1700 करोड़ के उद्घाटन किए। पानी अब किसी भी अब नाले में कुछ समय बाद कोई गंदा पानी यमुना में नहीं जाएगा। यमुना चुनाव का मुख्य मुद्दा था। यमुना हमारी माँ है, यमुना सबको जल देती है। जल के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, जल ही जीवन है। तो अब कुछ ही समय में ये सब जितना भी है, इस बार आपने देखा होगा मिंटो रोड ब्रिज पे कोई बाढ़ बिल्कुल नहीं आई, 1% भी जहाँ बस डूबती थी आपने देखा होगा। तो कुछ ही समय में आपको बदलाव ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा। कुछ जगहों पर चाहे देखो आईटीओ पर देखा, जैसे मिंटो रोड पर देखा, मिंटो रोड पे देखा। चाहे देखो शिक्षा का मुद्दा हो, अभी माननीय शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी के नेतृत्व में अभी जो है ऐतिहासिक बिल जो ये मनमानी करते थे, फीस बढ़ाते थे, उस पर बिल्कुल अंकुश लग जाएगा। तो अभी वो बिल ऐतिहासिक की बात करें, जीएसटी रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म है कि इस देश में जो हमारी 4 स्लैब होती थी, 5 थी पहले भी, पर वो अब 3 कर दी गई हैं। 3 स्लैब में 28% की बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है और 12% की अब 5 और 18 है। जैसे सीमेंट है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, दूध पे, पनीर पे, किसी पे 0% कर दिया गया है। 395 वस्तुएं जिनमें बहुत सारी वस्तु 0 पे कर दी गई है। हाँ, मुझे पूरी नॉलेज है। जी, क्या लग रहा है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली की कमान जो है सही मुख्यमंत्री के हाथ? सही मुख्यमंत्री जी को दी गई है और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की, चाहे छठ घाट का मुद्दा हो, छठ मैया बहुत साल से यमुना घाट पर नहीं मिल रही थी, अभी हमारे सभी भाई बहन छठ का त्यौहार करेंगे। कितने नंबर देना चाहेंगे वैसे आप रेखा गुप्ता के काम? हम 10 में से अभी 8 नंबर में दूंगा। 8 नंबर इसलिए दूंगा कि अभी काम शुरुआत है, क्योंकि उसके बाद मानसून आ गया। अगले मानसून में इसका पूरा बदलाव देखेंगे। एक बात और है, सरकार को भी 8 महीने हो गए और उस चीज को देखते हुए आपने 8 नंबर भी। हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? सतबीर राजपूत। सतबीर जी, आप कैसे देखते हैं दिल्ली के अंदर विकास की बात हो रही है, लगातार कई ऐसी परियोजना हैं जो लोगों के बीच पहुंच रही है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड, आरोग्य मंदिर, तमाम ऐसी देवी बसों की अगर बात करें, तो क्या लगता है वाकई इन चीज़ों का जो फायदा है दिल्ली की जनता तक पहुँचा है? नहीं, जनता तक तो खैर पहुँचेगा, अभी थोड़ा कम पहुँचा है, लेकिन अब आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा पहुँचेगा। अभी जैसे हमारी जो पेंशन का काम रुका हुआ था ना, वो पेंशन भी आगे लोगों को मिलेंगी, विधवा पेंशन होगी, बुजुर्ग पेंशन हो गई, आयुष्मान का कार्ड का हमारा काम ये भी चल रहा है। क्योंकि कुछ हॉस्पिटल है जो ले नहीं रहे हैं इसको। लेकिन हम लोगों ने दिल्ली सरकार से आग्रह किया है उन हॉस्पिटलों को टाइट करा जाए जो आयुष्मान को रोकते हैं। तो बुजुर्गों का वहाँ पे इलाज होगा, 10 लाख का इलाज है वहाँ पे। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, मोदी जी की। सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि दिल्ली में जो यमुना की शुरुआत से ही बात हो रही है कि यमुना को साफ करेंगे, यमुना को स्वच्छ बनाएंगे। इस बार मुख्यमंत्री कह रही है कि घाटों में जो है उतर के व्रतियाँ अपना व्रत पूरा करेंगी, सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगी। क्या लगता है इस बार यमुना साफ हो चुकी है, यमुना उस स्थिति में है कि हाँ अब यमुना में जाया जा सकता है? आप दिल्ली में रहते हो? जी बिल्कुल। आप इस टाइम आज या कल में गए हो यमुना जी पे? जी बिल्कुल, कल ही गई हूँ मैं। कल गए तो आपको क्या परिवर्तन लगा वहाँ पे? थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा है वैसे। पहले में और अब में बताओ ना, केजरीवाल में और दिल्ली के रेखा की गुप्ता के अंदर। मैं पहले इतना गई नहीं थी, मैं कल फर्स्ट टाइम गई थी। इस टाइम मैं कह रहा हूँ, मैं चलो आपके साथ डुबकी लगा के आऊँगा यमुना जी के अंदर। स्थिति है पक्की, और ये आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा बेहतर होती हुई जाएगी। और कारण क्या है? कारण बीजेपी सरकार है,
आने वाले 4-5 महीने के बाद स्पीड देख लेना काम की। कितने नंबर देना चाहेंगे मुख्यमंत्री के काम? मुख्यमंत्री को 8-9 दे देता हूँ मैं तो। नो। 9। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीरपाल सिंह है। जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है कैसा काम कर रही है, कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 आउट ऑफ 10। 10 out of 10? बिल्कुल अब 100%। पहले ऐसे सदस्य मिल रहे हैं मुझे इन सभी के लोगों के बीच में जो 10 out of 10 दे रहे हैं। आप देखने रहे रोड पे किस तरह घूम रही है वो। ऐसे कोई मुख्यमंत्री बैठता था पहले? इस तरह जैसे वो घूम रही है बेचारी रोड पे, और जो हर तरफ है उसकी निगाह है। आप देख रहे पहले ऐसे कोई मुख्यमंत्री था? केजरीवाल को देखा आपने कभी रोड पे ऐसे कभी काम करते थे? देखा अभी जमुना में जाकर उसने? और तिकी के भी इस तरह, वो तो बराबर जा रही है, बराबर कह रही है। और वो बिल्कुल प्रणबद्ध है कि हमें जमुना को ऐसा करना है। आप खुद भी नहा सकते हैं, आप तो नहाएंगे उसमें। और देखो अभी बोट चलाई जा रही है, बोट चलाई जा रही है। अभी आपको पता ही है कि वो उसके में बोटिंग भी सिस्टम हो रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, वो उनका देखो ये विजन होता है आदमी का काम करने का, और आदमी को पता होना चाहिए कि हम क्या काम कर सकते हैं। जब आदमी को मालूम होगा काम करने का तरीका, उसमें क्या करना, व्हाट टू बी डन, और उसी तरह तो काम करेगा ना आदमी। तो ये विजन है। अब आपको लग रहा है जो मुख्यमंत्री ने अपना विजन सेट किया है वो काम कर रही है? बिल्कुल 100% कर रही है। आप चाहे कूड़े के ढेर देख लीजिए, आप सीवर की लाइन देख लीजिए, जहाँ भी है दिल्ली में हो रहा काम हो रहा है। आप सड़कों का काम देख लीजिए, आप इसको जमुना की सफाई का काम देख लीजिए। आप देखा तो है अभी मिंटो ब्रिज पे हर साल डूब जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा ही डूबा। इस बार तो नहीं डूबा। परवेज शर्मा रोड दिल्ली रोड पर है, तो इसलिए वो बराबर काम कर, सारे ही मंत्री काम कर रहे हैं। अभी 6 महीने का हिसाब ले लिया उन्होंने, रिपोर्ट कार्ड मांगा ना, आपको मालूम है। 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड ले लिया। बताइए आपके काम की क्या क्या अप्रोच है, क्या क्या आपने काम किया है, और क्या आपका विजन अगले 6 महीने में काम करने का। तो जो आदमी रिपोर्ट कार्ड लेता हो अपने मंत्रियों से और आए दिन उन पर नज़र रखता हो काम करने के लिए, तो क्या आप ये समझेंगे नहीं भाई काम में प्रोग्रेस होगी ना होगी। इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है आपके हिसाब से? देखो 100% मैं कह रहा हूँ, मैं भारत सरकार में रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हूँ, और मैं वहाँ भी टीवी डिबेट में मैं आता रहता हूँ बराबर। कोई से टीवी खोल कर देख लीजिए आप, तो मैं जानता हूँ उस बात को। हाँ, क्या प्रोग्रेस है, किस तरह का प्रोग्रेस होनी है, कैसे काम होकर आएगा, किस तरह काम होने लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्या उसमें प्रोग्रेस है, और क्या भाई हमारा विजन जो है। देखो आप जब वर्क का डिवीज़न कर लेंगे आप कि भाई हमें 6 महीने में इतना काम हो जाना चाहिए, अगले 6 महीने में इतना काम हो जाना चाहिए, उसमें हम कैसे हम जनता को विश्वास दिलाएंगे हाँ कुछ काम हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये अपना पैटर्न होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। रूसी आधार से ये दिल्ली सरकार गरीबों के लिए क्या सोचा है सरकार ने? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हाँ गरीबों के लिए ये सोचा है, तो गरीब भी एक तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। गरीबों ने सबने वोट किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, झुग्गी वाले हों, तमाम हर तरीके हर वर्ग के वोटर ने उनको वोट किया है। तो क्या उनको जो है इस सरकार ने दिया है? देखो अभी 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा था, और उस सेवा पखवाड़े में दिन थे 15, और सरकार की सेवा के लिए स्कीम थी 75। तो ये स्कीम तभी तो निकल, जैसे आपने जब भी कहा, देखो चाहे गरीबों के लिए मतलब आयुष्मान कार्ड की हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, 50,000 पेंशन निकली अभी। और यदि उन्होंने कहा था कि यदि एक दिन में पूरा हो गया तो नेक्स्ट फिर स्टेप होगा, अगली फिर हम लोगों के लिए निकाल लेंगे। चाहे मतलब हर स्टेप में आप किसी तरफ ले लीजिए, चाहे रक्तदान देख लीजिए आप, चाहे स्वास्थ्य कैंप देख लीजिए आप, दिल्ली में कितने स्वास्थ्य कैंप लगे हैं, तो वो भी तो गरीबों के लिए, जिन लोगों को ज़रूरतमंद है। वही तो मैंने खुद एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया था अपने घर पे, और वहाँ पे लोग 91 लोग आए थे विदिन 2.5 घंटे में। तो सब ने अपना ECG, ब्लड शुगर और भाई अपना आई टेस्ट कराई, सभी ने अपना एंजियो किया, सब फ्री में था। हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये काम किया है, और हम अपना खुद का NGO प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कर दिया। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल फ्री 100%। 91 मैं बता दे रहा, एग्जैक्ट फिगर भी मैंने आपको बता ली, 2.5 घंटे में 91 लोग आए हैं। तो आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ मोदी जी भी कहीं ना कहीं पसंद है? बस अरे मोदी तो टॉप पे हैं भाई। मोदी मुख्य, आप कैसी बात कर रहे हो मैडम, ये चपरा नहीं सकते आप। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं तो मुख्यमंत्री भी तो उन्हीं के बेस पर है, मुख्यमंत्री तो उन्होंने बनाया है, तो हम काम करने की तरीका है ना, तो इसलिए वो तो होगा ही होगा ऐसा काम। क्वालिटी है जो प्रधानमंत्री में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? प्रधानमंत्री पता आपको कितने घंटे सोते हैं? केवल 4 घंटे, और उनका अपना कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं है, लोगों की जनता के लिए वो 100% डिवोटेड हैं। और देखो 24 साल हो चुके मोदी साहब को, 25वां साल लग जा जनता की सेवा करते हुए। अपने उनका कोई है ही नहीं ना, अपनी कोई वो है, जनता की सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा
24 साल हो गए, 11-12 साल वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी रिपोर्ट कार्ड ऐसा ही है। और जिस दिन वहाँ से मुख्यमंत्री हटे और दिल्ली में प्रधानमंत्री बने, जितना पैसा था ना उनके पास, वो जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, गरीब लोग, उनकी बेटी की शादी के लिए, उनके लिए सब दान करके आए थे। और अभी भी यही काम चल रहा है। अभी भी आप देख रहे होंगे, जनता के लिए हर समय समर्पित है। सारी स्कीम आप देख लीजिए, देश में हमारे कितने एयरपोर्ट थे, कितने हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर, वो क्या नाम ये बोलते हैं, हॉस्पिटल थे, कितने एम्स थे, डबल हो गए, 4 गुने हो गए एम्स इंडिया में। तो हर जगह फैसिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये तो जनता को समर्पित है सरकार, और जनता के लिए काम हो रही है। जब यहाँ पर बात अगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हो गई है, मोदी जी की हो गई, तो योगी जी के बारे में आप क्या विचार है? दी बेस्ट, मोदी जी भी उनमें से एक है। योगी भी अभी अगर जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का रिटायरमेंट हो जाए, तो उनके बाद आप क्या लगता है कि ये परफेक्ट विजन है पीएम सीट के लिए, तो क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, देखो ये तो कोई बात नहीं हम कह सकते। हमारे प्रधानमंत्री भी बिल्कुल बराबर के हैं और योगी जी भी उनके बिल्कुल लगभग नज़दीक हैं, ऐसी बात नहीं है। और देखो, जब आदमी हर एक आदमी का अपना अपना हिसाब है, तो योगी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, तभी तो लोग लाइक कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा। और देखो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की, उनकी जो विश्वसनीयता है वो टॉप पे वर्ल्ड में है। तो इसलिए उनका काम बढ़िया है और सभी लोग सभी कंट्री वाले लाइक कर रहे हैं। इवन ट्रंप ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा था, उनकी सरकार के मंत्री उनसे खुश नहीं है, वही कह रहे हैं नहीं आपने गलत कर दिया, इंडिया के साथ बिल्कुल हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहने चाहिए। तो ये तो बराबर चल रहा है, बराबर चलता रहेगा। और मोदी साहब तो टॉप पे हैं, दूसरे नंबर पे योगी जी भी हैं, और हमारे रेखा गुप्ता जी तो चलो अभी 6 महीने में हैं, लेकिन उनका भी लाइन बहुत अच्छी है। तो सभी बेस्ट हैं, बीजेपी पूरी सरकार। कितने नंबर देना चाहेंगे आप दिल्ली की मुख्यमंत्री के काम को देखते हुए? अभी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री को 6 महीने हुए हैं। देखिए, फिर भी कई चीज़ें हैं जो ज़मीनी स्तर पर देखी गई हैं लोगों की तरफ से। जमीनी स्तर पर देखिए, अभी तो विजन है उनका, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो गवर्नमेंट, अभी उन्हें फंड भी नहीं था, सरकार पे पैसा भी नहीं था, तो अभी सेंटर से पैसा मिला है, तो धीरे धीरे उसकी योजनाएं बना रही हैं वो। लेकिन हाल फिलहाल में जो चीज़ें हुई हैं उसको देखते हुए कितने अंक देना चाहेंगे? हाल फिलहाल में अभी तो किया जा रही है, तो जी उनको 10 में उनको नंबर दे रहा हूँ, 10 नंबर तो हैं ही उनके, 10 में से 10 ही नंबर दे रहा हूँ जो योजना चल।